नमस्कार बच्चों, आज हम ग्रामर बुक का रिवीजन करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। इसके साथ ही बच्चों आ जाते हैं, ये है चैप्टर नंबर 1 और ये है टॉपिक, ठीक है ना। अब नीचे आ जाओ, भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा देनी है, डेफिनेशन देनी है। भाषा ध्वनि प्रतीकों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा मानव अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करता है। इट मीन वह अपने विचारों को दूसरों को सुनाता है और दूसरों के विचारों को सुनता है, उसे भाषा कहते हैं। अब बच्चों, भाषा के 3 रूप प्रचलित हैं। कौन कौन से हैं? मौखिक भाषा, बोलकर, जो आप अपने घरों में बोलते हैं, मम्मी पापा के साथ बोलते हैं, क्लास में बोलते हैं। लिखित भाषा, लिखकर, जो आप पेपरों में रिटन वर्क लिख के हमें देते हैं, तो वो लिखकर भाषा, लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा, जो हम इशारे से बताते हैं, जैसे छोटे बच्चे को भूख लगती है तो वो दूध की बोतल की ओर इशारा करता है, ठीक है। प्यास लगती है तो वो गिलास की ओर इशारा करते हैं। तो ऐसे ही खेल के मैदान में अंपायर जो है वो भी क्या करता है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। तो इसी के साथ बच्चों आ जाओ लिपि। लिपि क्या है? मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। अर्थात किसी भाषा को लिखने के लिए हमें उस लिपि के वर्णों और विराम चिन्हों का ज्ञान प्राप्त करना होता है, ठीक है। जैसे फिर इधर हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। निम्नलिखित कुछ भाषाओं की लिपियां इस प्रकार दी हैं। ये भाषा है, ये उनकी लिपियां हैं। संस्कृत देवनागरी, मराठी देवनागरी, नेपाली देवनागरी, पंजाबी गुरमुखी, उर्दू, अरबी फारसी, अंग्रेजी रोमन। अब बच्चों, व्याकरण क्या है, इसकी भी परिभाषा देनी है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। उसी के नीचे व्याकरण के प्रकार, ठीक है। इस आधार पर व्याकरण के 3 प्रकार निश्चित किए गए हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द अथवा पद विचार, तीसरा वाक्य विचार। ये नहीं देनी है बच्चों आपने, खाली इनके नाम देने हैं। वर्ण विचार, शब्द अथवा पद विचार, वाक्य विचार। तो इसी के साथ बच्चों आ जाओ इधर, बोली और मानक भाषा। ये पॉइंट 2 दिए हैं नीचे, इनको टिक करो। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली मौखिक भाषा बोली कही जाती है। जैसे हम पंजाब में रहते हैं तो हमारी बोली पंजाबी हुई, ठीक है बच्चों। आगे दूसरा, व्यापक क्षेत्र में प्रचलित लिखित साहित्यिक बोली मानक भाषा कही जाती है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा टेस्ट पेपर है, ठीक है। टेस्ट पेपर भी इसी टॉपिक पे है, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो प्रश्न नंबर 1 है बच्चों आपका, लिखित भाषा से आप क्या समझते हैं। प्रश्न दूसरा, व्याकरण की परिभाषा दीजिए। तीसरा प्रश्न, सही वाक्य के सामने सही टिक का निशान लगाना है, गलत वाक्य के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाना है। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, जो ठीक होगा वो आपने इधर लगाना है, चाहे टिक लगाओ क्रॉस, जो ठीक होगा। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। शुद्ध रूप को चुनकर गोला लगाइए। तो बेटे 1 ठीक है, 2 गलत है, जो ठीक होगा उस पर आपने गोला लगाना है। नंबर 1 है भाषा, 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 व्याकरण, व्याकरण, व्याकरण। नंबर 5 प्रश्न है, भाषा और लिपि के सही जोड़े बनाइए। ये उल्ट पुल्ट इनकी लिपि दी है, आपने इनके सामने सही लिपि लिखनी है। इनकी उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, तो इनकी क्या, उर्दू की रोमन, अंग्रेजी की देवनागरी, हिंदी की अरबी फारसी। तो बच्चों आपने इनके सामने इनकी सही लिपि लिखनी है, इट मीन इनके सही जोड़े बनाने हैं। इसी के साथ बच्चों आपने चीटिंग नहीं करनी है, ईमानदारी से करनी है। टेस्ट पेपर जब सॉल्व हो जाएगा तो मम्मा से चेक करवाना है, मम्मा नहीं करेगी तो आप खुद भी कर सकते हो। धन्यवाद।